ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट देख चुके थे। अभी अगर रिएक्ट का जो मेन वेबसाइट वेबसाइट पे जाओगे, react डॉट dev करके, इसमें भी सेम एप्लीकेशन देखोगे कि हमारा क्या होता है, लर्न वाले पेज पे चले जाओ। बस पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, बस यूआरएल चेंज हो रहा है, ध्यान से देखना। क्योंकि ये भी क्या है, रिएक्ट पे बनाया है, ये भी एक सिंगल वेब पेज एप्लीकेशन है। तो वो क्या कर रहा है, आपके सिंगल पेज एप्लीकेशन में एक ही पेज पे सारा कोडिंग है। बट इसने यूज किया है रिएक्ट राउटर डॉम, जिसमें हमने बताया था कि ब्राउजर नाम का एक वहां पे टैग हमने यूज किया था, याद है। और उसमें क्या कहते हैं, दो तीन टैग और यूज किए थे, जिसके अंदर हमने दिखाया था कि ये मल्टीपल वेब पेज की तरह काम करेगा। इसके लिए हमने वहां पे ब्राउजर राउटर करके एक टैग हमने यूज किया था। उसके अंदर में हमने राउटर्स करके यूज किया था, राउट्स करके। और फिर राउट के अंदर में हमने प्रॉपर काम किया था। तो वो यूज करने से क्या होता है, हमारा सिंगल वेब पेज एप्लीकेशन एक मल्टीपल पेज की तरह डिस्प्ले करके देता है। ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था। इसके आगे आज करना है। ओके। अब आप अपने जो हमारे फाइल है VS कोड का, वो ओपन करती हूँ, ठीक है। हाँ, लिंक लिंक वगैरह इसलिए यूज करते हैं ताकि वो डिस्प्ले करेगा कौन से पेज का को डिस्प्ले कराना है। एंकर टैग की जगह पे लिंक टैग का यूज करेंगे ताकि रिफ्रेश हमारा वेबसाइट ना हो, ब्राउजर बार बार रिफ्रेश ना करे और प्रॉपर डिस्प्ले करे, इसलिए हम यूज करते हैं। ओके, हमारा फाइल का नाम जो था, आज हम लोग को हम लोग का जो मेन टॉपिक है ना, वो बूटस्ट्रैप पे काम करना है। ठीक है, कि हम बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कैसे करेंगे, इंस्टॉल कैसे करने के साथ साथ हम उसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है। रिकॉर्ड एक्सप्लोर, एक्सप्लोर कैसे करते हैं explore? बताएंगे आगे, आगे सब आने वाला है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। देखो, हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। और हमने हर एक फाइल को, मतलब एक ही हमारे पास फोल्डर है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में वो क्या कहते हैं, यहाँ पे उसका इशू आ रहा था, स्टोरेज का प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए हमने सारा फाइल को डिलीट कर दिया है। ठीक है, सीधी हमें किस में जाना है, थर्ड हमने जो बनाया था, थर्ड ऐप, इसी के अंदर में जाते हैं, एंटर करते हैं। तो उस फाइल के अंदर में आप आ चुके हो। अब रन करने के लिए क्या करेंगे, npm स्टार्ट करना है, तो हमने npm को स्टार्ट किया है। ओके। अब npm थोड़ा सा स्टार्ट होगा और फिर आपके ब्राउजर पे वो फाइल जो आपने उसमें क्रिएट किया था उसको प्रॉपर रन करके देगा। ठीक है, और फिर हम आज अपना वो स्टेप का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट करेंगे। तो एक टाइम रन कर लो तो फिर प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं होगा, फर्स्ट टाइम रन करने में टाइम लगेगा। पोर्ट नंबर हम लोगों ने उस दिन दो दो क्या कहते हैं 2000 रखा था ना, चेंज करके सेट की करके, वही आपको दिख रहा है। जो पोर्ट नंबर होगा वो पहले दिखता है जब रन करोगे उस टाइम पे। रन नहीं किया है। हाँ, अब आ रहा है धीरे धीरे। और पीछे कोई भी डाउट होगा तो लास्ट में आप पूछ लेना, ठीक है। फाइल है, वो लोग हो रहा है।
हमने उस दिन एसआरसी फोल्डर के अंदर में एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाया था, जिसमें आपका हेडर अलग रहेगा, फुटर अलग रहेगा, होम का सेक्शन जितने जितने भी आप डिवाइड करोगे उसमें वो अलग रहेगा, फिर अबाउट का सेक्शन अलग रहेगा। तो इस तरीके से हमने उसमें बनाया था, ठीक है, नैव बार सेक्शन बनाए थे। और फिर हमारा क्या था कि एक हमारा ऐप डॉट जेएस था, जिसमें हमने मतलब सारा लिंकिंग किया था। इंडेक्स डॉट जेएस में कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, हमें ऐप डॉट जेएस में चेंजिंग करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम सारा फाइल को कहाँ रखेंगे, इंडेक्स डॉट जेएस में रखेंगे, तो रिएक्ट राउटर जब हम यूज करेंगे उस टाइम पे हमारे नैप बार के अंदर में, जो हमारे नैप बार के अंदर में हमने लिंक टैग यूज किया वो काम नहीं करेगा। तो इसी के लिए हमें क्या कहते हैं, ऐप डॉट जेएस के अंदर में ही हमें सबको लिंक करके रखना है, पहले हेडर को, फिर ब्राउजर ये फोल्डर ले लेंगे, क्योंकि हमें नैप बार जो है उसमें हमने लिंक टैग यूज किया है, और लिंक टैग रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर में आता है, इसीलिए हमें क्या कहते हैं, ब्राउजर राउटर नाम का जो टैग है उसी के अंदर में हमें इसको प्रॉपर लिंक करना होगा, ठीक है। और इस तरीके से हमने किया था, और सबको बाहर में कर सकते हो, लेकिन जिसमें आपने लिंक टैग यूज किया था उसमें यहाँ पे आप लिंक करोगे, ठीक है। और फिर आपने इस तरीके से सबको लिंकिंग करने के बाद अपना पेज देखोगे तो कुछ इस तरीके से आ रहा था। अगर होम पे क्लिक करोगे तो ये सेंटर में होम पेज दिख रहा है, अबाउट का सेक्शन दिख रहा होगा, कॉन्टेक्ट का सेक्शन दिख रहा होगा, ब्लॉग का, गैलरी का। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो होम का सेक्शन था हर एक में बैकग्राउंड सेम क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने क्या किया था कि एक ही बैकग्राउंड पे काम किया है। वो बैकग्राउंड कौन सा था कि हमने ऐप डॉट सी एस सीएसएस में ही हमने लिंक कर दिया। तो ऐप डॉट सीएसएस का जितना भी हाइट है उतना ही में हर एक पेज दिख रहा है, ठीक है। तो जब हर एक पेज दिख रहा होगा तो उसी पार्ट में डिस्प्ले करेगा, लेकिन आपको अलग अलग करना है। तो बहुत लोगों ने सर्विस का सब कुछ का अलग अलग बना के दिया है, तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, अलग अलग करना है। और बहुत लोगों ने नहीं भी सेंड किए हो, तो आप जितना भी पीछे का पढ़े हो वो प्लीज कंप्लीट करके सेंड करो, ताकि मुझे भी समझ में आएगा कि आप प्रॉपर कर रहे हो, ठीक है। तो अगर सिंग सब अलग से पेज बनाना चाहते हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी जावास्क्रिप्ट में कुछ कुछ भी कोड लिखना होगा तो आपको करली ब्रैकेट लेना है। करली ब्रैकेट के अंदर में हम दिखा देंगे कि आप क्या करो, होम का कंपोनेंट ऐड करो, होम का पेज को यहाँ पे लिंक कर लेंगे, होम पेज लिंक है, और उसको यहाँ पे कंपोनेंट दिखा देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको सिंपल होम पेज लिख के ना आएगा, डायरेक्टली होम पेज को ही लिंक कर दिया है। अब होम वाले पेज में जाओगे तो जो जो लिखे रहोगे सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले होगा। देखो होम डॉट जेएस में जाओगे तो हमने बस इतना ही लिखा है। अगर इसके नीचे भी आपको कुछ कंटेंट डालना है तो वो भी डाल सकते हो। क्या करोगे, पैराग्राफ करके कंट्रोल जेड, यहाँ पे पी टैग लेना होता है प्रॉपर, ठीक है। पैराग्राफ लिया, LOREM, यहाँ पे कंटेंट तो डिस्प्ले होंगे नहीं, इसलिए हमें डाउनलोड करना होगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा यहाँ पे कंटेंट डिस्प्ले करना है हमें, ठीक है। तो इसमें आते हैं और यहाँ से कंटेंट कॉपी कर लेते हैं, ओके। कॉपी करने के बाद हम इसके अंदर में डालेंगे तो ये प्रॉपर कंटेंट को डिस्प्ले करेगा। यहाँ से भी आप वर्ड रैप कर सकते हो, तो स्क्रॉल बार नहीं आएंगे, ठीक है। इसको सेव करो, सेव करने के बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश करोगे तो इस तरीके से आएगा। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने होम डॉट सीएसएस में अलग से क्या कहते हैं काम किया था, और यहाँ पे लिखा था डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैग्स लिखने के बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने के बाद यहाँ पे एक कुछ चीज और यहाँ पर अप्लाई करना होगा, फ्लैग्स कॉलम, ठीक है। फ्लैग्स फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। जब ऐसा आप करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आप कॉलम बाय कॉलम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आप जो भी चाहते हो ऐड कर सकते हो। आज हमें काम क्या करना है, बूटस्ट्रैप पे काम करना है, तो हो सकता है कि आप इस पे भी काम कर सकते हो या अलग से भी कर सकते हो। तो हम पहले क्या करते हैं कि एक अलग से फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको हम चाहते हैं क्या, इसका सर्वर स्टार्ट ही रहे, तो हम क्या करेंगे, फिर से एक टर्मिनल ओपन करेंगे, ठीक है। हमने प्लस यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करोगे, दो टर्मिनल ओपन हो जाएंगे। उसको ओपन कैसे करोगे, तो देखो नोड वाले पे क्लिक करोगे तो वो फाइल आपको दिखेगा, और यहाँ पावर सेल पे दिखोगे तो ये वाला आप अभी दिखेगा। हमें क्या करना है, बैक जाना है, तो CD डबल स्लैश करेंगे तो हम क्या क्या हो गए, आपके बैक वाले प्रोजेक्ट में आ चुके हैं, ठीक है। बट हमें आपको चेंज नहीं करना था, क्योंकि रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर में ही थे आप, ठीक है। और हमें लगा था कि थर्ड ऐप के अंदर में होंगे, इसलिए हमने CD कर दिया, ठीक है। फिर से आप क्या करो, यहाँ पे CD प्रोजेक्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट कर दो तो उसी फोल्डर में आप आ गए हो, ठीक है। हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करना है, तो फाइल क्रिएट करने के लिए क्या क्या कमांड लगेगा, प्लीज। फाइल क्रिएट करने के लिए कौन सा कमांड अप्लाई करें? आज उसका इंस्टॉलेशन ही होगा, ठीक है। MD
हमें फाइल क्रिएट करना है, रिएक्ट का ऐप बनाना है। अभी हम एमडी क्यों करेंगे? हाँ, क्रिएट क्रिएट रिएक्ट। करेक्ट राजीव। आप लोग का ध्यान कहाँ है? यहाँ पे हमें क्या करना है? क्रिएट रिएक्ट करना है ना। एनपीएक्स पहले, फिर क्रिएट रिएक्ट ऐप। एनपीएक्स या एनपीएम भी लिख सकते हो, क्रिएट रिएक्ट ऐप। और फाइल का नाम क्या रखने वाले हो? तो चलो हम रखने वाले हैं फोर्थ ऐप। ओके। और जिसका काम नहीं रहेगा वो क्या कहते हैं, यहाँ पे फाइल ऐप बना के डिलीट कर लेना, ताकि आप लोग को भी स्टोरेज का प्रॉब्लम ना हो। हाँ, करेक्ट रविंद्र। ओके। अब थोड़ा सा ये टाइम लेगा। इसमें रिएक्ट नाम का फोल्डर, रिएक्ट डॉम नाम का फोल्डर, सब कुछ यहाँ पे बना के देगा। आपको यहाँ पे देखना कैसे, इस पे क्लिक करोगे, देखो अभी एक ही फाइल बनेगा। इसके बाद आपका नोट फोल्डर बनेगा, इसी में सब कुछ आपको स्टोर करके प्रॉपर देगा। उसी में हमें क्या करना है, जब हम बनाते हैं ना, तो जिसमें आपको क्या बूटस्ट्रैप यूज करना चाहते हो, तो बूटस्ट्रैप प्रॉपर यूज कर सकते हो। कैसे बोलोगे? तो देखो, हमने पहले भी जब हम वेबसाइट बना रहे थे, फ्रंट एंड के ऊपर वेबसाइट बना रहे थे, तो उस टाइम पे भी हम क्या करते थे, getbootstrap.com वेबसाइट पे जाते थे। आप भी क्या कर सकते हो, getbootstrap.com वेबसाइट पे जाओ, और वहां से क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा इंट्रोडक्शन, या सीरियन के पास जाना, इंट्रोडक्शन दिखेगा। सीरियल लिंक पे जाओगे, और ये वाला लिंक जो होता है वो हम हेडर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। हेडर में जब हम जैसे ऐड करते थे ना इंडेक्स पेज के हेड टैग के हेड सेक्शन जो होगा उसके, उसमें आप क्या करो, सीएसएस का लिंक डाल दो, और बॉडी क्लोज होने से पहले जीएस का लिंक डाल दो। वैसा भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको डिफरेंस क्या होगा? ठीक है। डिफरेंस समझ में नहीं आएगा ना, जो हम रिएक्ट में भी सेम ही कर रहे हैं, तो फिर हम रिएक्ट ऐसा सिर्फ क्यों रहे? ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट आप अप्लाई नहीं करना है यहाँ पे। रिएक्ट में हम कुछ दूसरा अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो, आपको यहाँ पे भी आपको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज मिल रहा है। ठीक है। तो आप चाहते हो तो कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, वही टैग वगैरह यूज करना होगा। बीटीएन जैसे क्लास यूज करते थे, बीटीएन प्राइमरी, सब कुछ वही करना पड़ेगा। लेकिन क्या कहते हैं, जब रिएक्ट सीखते हो ना, तो उस टाइम पे कुछ नया यहाँ पे यूज करना होता है। ठीक है। तो हमें डायरेक्टली लिंक लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे। ठीक है। डाउनलोड कैसे होगा? तो देखो, आपको क्या करना है, अपने गूगल पे जाके और सर्च करना है बूटस्ट्रैप, रिएक्ट बूटस्ट्रैप। क्या सर्च करोगे? रिएक्ट बूटस्ट्रैप। जैसे सर्च करोगे, तो उस टाइम पे आपका इसका रिएक्ट बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप का ही आपका रिएक्ट वाला जो वेबसाइट है वो ओपन होगा। ठीक है। रिएक्ट बूटस्ट्रैप डॉट नेट, नेटलीफाई डॉट ऐप। ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे, तो वहां आपको इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ देगा। ठीक है। और इंट्रोडक्शन देने के टाइम पे ही आपको बताएगा कि आप अपने वेबसाइट में क्या करो, एनपीएम इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप, उसके बाद बूटस्ट्रैप नाम का फोल्डर बन जाए आपके सिस्टम में। ठीक है। ये करने के लिए आपको बोलेगा, यही आपको करना है। ठीक है। तो ये जब करोगे, तो उस टाइम पे क्या कहते हैं, आपके फोल्डर के अंदर में एक और ऐप बन जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, रिएक्ट एनपीएम इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप नाम का एक फोल्डर आपके सिस्टम में बनेगा। ठीक है। और इसके बाद आपको रिएक्ट राउटर को भी इंस्टॉल करना होगा। क्यों? क्योंकि हम फिर से आप जो पेज बनाओगे, ऐसा जो आप दिखाने वाले हो, तो फिर से सिंगल वेब पेज के अंदर में मल्टीपल पेज दिखाना होगा ना। ठीक है। तो वो भी करना है। वो तो हम इसलिए यूज कर रहे हैं, बूस्टअप इसलिए यूज कर रहे हैं, ताकि बूस्टअप की सारी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे प्रॉपर इंप्लीमेंट कर पाए, नेव नेव सेक्शन बना पाए, नेव बार यूज करें। ठीक है। तो इसलिए हम बूस्टअप यहाँ पे इंस्टॉल प्रॉपर कर रहे हैं। पहले यहाँ पे फाइल, थोड़ा सा टाइम लेगा और मोस्टली हाँ बन चुका है, अब बस कुछ सेकेंड हो गया। ठीक है। ये 3-4 मिनट लगता है, आपके सिस्टम में प्रॉपर इंस्टॉल करके देगा। ओके। तो हमारे सारे जो फाइल हैं वो आपको यहाँ पे हो चुके हैं, बट अभी अभी तक हैप्पी हैकिंग करके यहाँ पे मैसेज नहीं आया है। वो आएगा तब आप समझो कि हाँ, हमारा इंस्टॉलेशन जो है प्रॉपर हो गया है। 1 मिनट के अंदर वो भी आपको डिस्प्ले करके देगा। देखो, टेम्पलेट पैकेज यूजिंग एनपीएक्स, एनपीएम।
हैप्पी हाइकिंग करके आ गया, मतलब समझो कि हमारा फाइल प्रॉपर क्या हो गया है, आपका प्रॉपर काम हो गया है। अब इसमें क्या करना है, एनपीएम डायरेक्टली क्या करोगे, यहाँ से आप पहले तो सीडी चेंज करोगे अपना, इस फोल्डर फोर्थ ऐप नाम के फोल्डर के अंदर जाओगे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिख दिया फोर्थ ऐप। ओके, और सिंपल फोर्थ ऐप डायरेक्टली, और हम एंटर करेंगे तो आपको क्या होगा कि फोर्थ ऐप के अंदर आ चुके हो। अब डायरेक्टली आप एनपीएम स्टार्ट कर सकते हो। तो हमने एनपीएम स्टार्ट किया तो आप फाइल प्रॉपर रन होगा। हमें इसी के अंदर में दो चीज का इंस्टॉलेशन करना है, रिएक्ट ऐप जो हमने क्रिएट किया उसके अंदर में क्या क्या होगा। तो फर्स्ट आपको बूटस्ट्रैप का करना है, और सेकेंड रिएक्ट राउटर डॉम जो हमने यूज किया था उस टाइम पे उसका करना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिएक्ट के लिए, ठीक है। पहले रन करवा लेते हैं ताकि आपको दिख जाएगा कि हाँ हमारा फाइल प्रॉपर रन हो रहा है कि नहीं। ये तो फर्स्ट हमारा है, और यही कमांड आपको डालना है जब आप बूटस्ट्रैप डालोगे, तो उस टाइम पे यही कमांड आपको यूज करना है। यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करोगे और फिर वहां पे यूज करोगे। पहले फाइल यहाँ से रन होके आपको दिखा दे एक बार। और एक और प्रॉपर्टी सीखनी है, जब हम बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लेंगे तो हम इनलाइन सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में तो उसने बताए थे, इनलाइन सीएसएस कैसे यूज करेंगे, ठीक है। देखो हमारा फाइल क्या हो गया, प्रॉपर रन हो गया है, मतलब हम इसमें प्रॉपर चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि आपका जो फाइल है वो यहाँ से सर्वर स्टॉप हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ से न्यू फाइल आपको ओपन करते हैं, ठीक है, न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं। तीन तीन टर्मिनल आपका हो चुका है। डायरेक्टली क्या करोगे, फोर्थ ऐप के पास जाओगे, और इसी के अंदर में हमें काम करना है। क्या चाहते हो, तो हम इसमें बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वहां से डायरेक्टली क्या करना है आपको, कोड लेना है, ठीक है। एनपीएम इंस्टॉल आई भी लिख सकते हो उसकी जगह पे, और डायरेक्टली हमने क्या किया, कॉपी किया। एनपीएम इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और फिर बूटस्ट्रैप आपको डालना है और एंटर करना है, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा, और ये अपना इंस्टॉलेशन स्टार्ट करके और फिर दिखेगा कहाँ, अभी देखो, अभी अगर आप पैकेज डॉट जेसन में जाओगे तो आपको यहाँ पे रिएक्ट का बूटस्ट्रैप का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है, डायरेक्टली रिएक्ट दिख रहा है, रिएक्ट डॉम दिख रहा है, रिएक्ट स्क्रिप्ट दिख रहा है, वेब विटल्स करके आपको दिख रहा है, ठीक है। पता कैसे चलेगा कि इंस्टॉल भी हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक रिएक्ट बूटस्ट्रैप करके आएगा, और आपका वर्जन भी लिखा रहेगा, तब समझ जाना कि हमारे सिस्टम में क्या है, हमारे जो रिएक्ट ऐप, रिएक्ट का एक ऐप जो हमने बनाया है उसमें बूटस्ट्रैप भी इंस्टॉल है, ठीक है। किसी किसी को डाउट रहता है कि मैम हमें पता नहीं है कि हम हमारा जो हमने जो रिएक्ट तो इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन पता नहीं है कि वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं, ठीक है। तो कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन से चेक कर सकते हो। पैकेज डॉट जेसन देखो यहाँ पे हो गया, रिएक्ट दिख रहा है ना, रिएक्ट उस टाइप करके दिख रहा है सबको, रिएक्ट बूटस्ट्रैप करके एक फाइल आपको यहाँ पे ऐड होता हुआ दिखेगा। हाँ ओके, ठीक है, तो ये हमारा बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गया है। सेम उसके बाद और कहाँ पे चेक कर सकते हो, तो देखो आपका जो नोड मॉड्यूल करके फाइल होता है इसी के अंदर जाना, और यहाँ पे देखोगे ना तो आपको एक बूटस्ट्रैप करके दिखेगा फोल्डर, रिएक्ट बूटस्ट्रैप करके, हाँ बूटस्ट्रैप करके दिखेगा देखो, क्योंकि हमने रिएक्ट बूटस्ट्रैप के बाद कौन सा नाम दिया था, बूटस्ट्रैप ही दिया था ना, तो उसी नाम का फाइल बनता है। देखो यहाँ पे डिलिस्ट करके दिख रहा है, जितने भी आप इसके अंदर में फाइल्स होंगे ना वो सारा यहाँ पे आके इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका उससे प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। इस तरीके से हमें रिएक्ट राउटर करना है, तो क्या लिखेंगे, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है, एंटर करना है। तो वो भी यहाँ पे आपको ऐड होता हुआ दिखेगा, रिएक्ट राउट डॉम है ना, इसकी जगह पे रिएक्ट राउटर डॉम आएगा, एक और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ओनली इंस्टॉलेशन है। देखो वो भी हो गया, आ गया 7.0.2 वर्जन, ठीक है। तो ये सब भी हमने क्या किया, इंस्टॉल कर लिया। पैकेज डॉट जेसन जो फाइल है उसको क्लोज करो। अब आपको कौन सी फाइल डिलीट करना है, सबको पता है, ऐप डॉट टेस्ट डॉट जेएस हमें नहीं चाहिए, डिलीट कर दो, ठीक है। उसके बाद लोको डॉट एसवीजी हमें नहीं चाहिए, उसको भी डिलीट कर दो, ओके। रिपोर्ट रिपोर्ट वेब डिटेल्स करके फाइल है, ये भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट कर दो। सेटअप डॉट टेस्ट डॉट का फाइल है वो भी डिलीट कर दो, अभी तो एरर आएगा, पक्का एरर आएगा, क्यों, क्योंकि लिंकिंग वगैरह रहता है इसलिए एरर आएगा। तो अब क्या करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या ये चीज यूज किया गया था। देखो डिटेल्स करके एक यूज किया, हमने उसको रिमूव कर दिया।
अब जब ये रहेगा ही नहीं तो एरर ही नहीं आएगा ना। ठीक है। ऑर्बिटल स्पेस भी नहीं है, इसलिए इसको भी डिलीट कर दो। ठीक है, इतना तो क्लियर है। तो उसके बाद हमें ऐप और क्या कहते हैं इंडेक्स डॉट जेएस में कोई भी चेंज नहीं करनी, इंडेक्स डॉट जेएस को रिमूव करो। इंडेक्स डॉट सीएसएस पेज में ये सारे फाइल्स रहते हैं, इसको क्लियर कर देना है। और यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे आपको स्टार करके जो हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है उसमें क्या क्या यूज करते हैं, मार्जिन पैडिंग यूज करते हैं ना, ताकि हर एक पे अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो हमें हर एक पेज पे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, हाँ पैडिंग जीरो, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अगर कोई फॉन्ट फैमिली यूज करना चाहते हो जो हर एक पे अप्लाई हो तो यहीं पे डाल लो। फॉन्ट फैमिली हम चाहते हैं क्या, सैंस सेरिफ हो जाए, सैंस सेरिफ डाल लो। ठीक है, तो इतना आपने यूज किया है। अभी आप चेक करोगे अपने फाइल पे आना, तो देखो कि इस तरीके से आपको एरर प्रोवाइड हो रहा है लोगो डॉट एसवीजी के कारण। अब कौन से पेज में लिंक है, तो वो हमारे ऐप डॉट जेएस के से भी हमें सारा फाइल को रिमूव कर देना है सीएसएस से। अब ऐप डॉट जेएस के पास आ जाओ, यहीं पे देखोगे तो लोगो वाला जो फाइल है ना यहीं पे है, मतलब लिंक है। ठीक है, तो इसमें भी सब कुछ रिमूव कर दो। अब ऐसा करोगे तो यहाँ पे कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। रिफ्रेश करने के बाद हर एक चीज रिफ्रेश हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इसके बाद हमें जाना है आपके इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज पे। यहाँ पे भी कोई चेंजिंग ज्यादा नहीं करना है, ये जो फाइल्स रहते हैं ना इसको रिमूव कर सकते हो आप। ठीक है, तो जो हमारा छोटा छोटा फाइल होगा उसको आप रिमूव कर सकते हो। ओके, देखो यही रिएक्ट, ये जो आईडी राउटर है ना, आईडी रूट करके जो है, इसी फाइल में हम अब जो भी लिखते हैं ऐप डॉट जेएस में, वो हमारा जाता है इंडेक्स डॉट जेएस में। इंडेक्स डॉट जेएस वाला जो लिंक है वो डायरेक्टली यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे लिंक है। ठीक है, तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। अब हमारा ऐप डॉट जेएस में क्या क्या लिखे हैं तभी वो डिस्प्ले करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पहले तो मैं एक फंक्शन बनाना बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या यूज करना है, RFCE। ठीक है, रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट क्या कहते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, इस तरीके से हमारा फाइल आ जाएगा। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड हमें क्या करना है, ऐप डॉट सी को लिंक करना है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, इंपोर्ट, और फाइल का सेम लोकेशन पे हमारा फाइल है और नाम है ऐप डॉट सी इसको भी लिंक कर लो। ठीक है, अब हमारा मेन काम होता है कि यहाँ पे हम एक डिव को रखे या सिंपल रखे। ठीक है, ओके, इस तरीके से। और यहाँ पे जो भी चाहते हो उसको अभी डिस्प्ले करा सकते हो। ठीक है, H1, और इसमें कुछ हाई वगैरह रखना चाहते हो, मतलब जो भी रखोगे वो प्रॉपर आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अब रिफ्रेश करो तो यहाँ पे हाई लिख के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल थे उसको हमने रखा है, जो भी इंपॉर्टेंस नहीं थे उसको हमने डिलीट किया है। अब क्या करना है, तो अब हमें मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाने हैं। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना कि अगर आप क्या चाहते हो कि इस पे सीएसएस यूज करना चाहते हो, ठीक है, अभी बता देते हैं इनलाइन सीएसएस के बारे में यूज कैसे करोगे। तो देखो मैंने यहाँ पे इनलाइन सीएसएस का यूज करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आप स्टाइल जो आप लिखते थे वही लिखना है, स्टाइल लिखना है। ठीक है, और उसके बाद इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो आपको मतलब ऐसा अगर नहीं चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे कुछ भी लिखोगे तो वो अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो जो सिंटेक्स पहले से आया था वही सिंटेक्स में आपको लिखना है। तो आप कैसे यहाँ पे कलर वगैरह यूज करोगे, कलर वगैरह फिलअप करोगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो एक डायरेक्टली यूज करता है कंपोनेंट की तरह। ठीक है, तो आपको कुछ भी लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको टेक्स्ट का कलर देना है तो क्या टेक्स्ट ही लिखोगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल क्या किया, टेक्स्ट यूज किया, और टेक्स्ट में सॉरी कलर यूज करते हैं। ठीक है, हमें कलर इसका चेंज करना है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे हम कलर डाल देंगे। ठीक है, अब कलर के बाद आप जानते हो कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्टली हम कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, यहाँ पे ब्लू कर दिया। ठीक है, एरर आ रहा है तो इस एरर को सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो इसका इनलाइन सीएसएस का यहाँ पे मतलब क्या होता है, आपका सिंटेक्स होता है, इस तरीके से आप कमांड नहीं लिख सकते हो। मतलब क्या, वो सिंटेक्स जो आया ना उसमें डबल आपको यूज करना है, डबल आपको करली ब्रैकेट यूज करना है, और फिर आप कोई भी कंटेंट यहाँ पे डालोगे तब वो प्रॉपर असाइन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो एक एक के लिए तो सही है, हमने एक तो प्रोवाइड कर दिया। अगर हमें दूसरा करना हो तो डायरेक्टली आप यही इसी तरीके से कर सकते हो। देखो यहाँ पे इस तरीके से फर्स्ट लेटर जो होगा आपका क्या होगा, स्मॉल होगा, लेकिन सेकंड आपका यहाँ पे सेकंड जो वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में लिखते थे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में कुछ भी प्रोवाइड करोगे ना तो वहां पे आपको इस तरीके से आउटपुट आउटपुट पूछा जाता है
कि कोई भी आप सीएसएस का वर्ड लिखते हो, जैसे बैकग्राउंड पोजीशन लिखना है तो बैकग्राउंड का स्मॉल होगा, स्मॉल लेटर होगा हर एक का, लेकिन जो पोजीशन होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो यहीं पे हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर लेना है, तो आप सिंपल लिखो बैकग्राउंड। ठीक है, नीचे में कलर आ रहा होगा, उसको सिलेक्ट कर सकते हो। कलर क्या होना चाहिए, तो हम चाहते हैं क्या, आपको यहाँ पे येलो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप ब्रैकेट के अंदर में येलो डाल दो, और इसको हम करते हैं रेड। ठीक है, ऐसा करेंगे तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये हमारा कौन सा सिंटेक्स है, ये आपका इनलाइन सीएसएस का सिंटेक्स है। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका इनलाइन सीएसएस का सिंटेक्स है जो प्रॉपर आप यूज कर सकते हो। डेस्कटॉप पे ही फाइल को रखते हैं, और टी नाम का फाइल रखते हैं। ओके। ओके, अब क्या करना है, तो हमने इनलाइन सीरीज तक प्रॉपर्टी काम कर चुके हैं, लेकिन ऐसे ही समझो क्या आपको स्टाइल काम तो करना है, लेकिन हर एक पे सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, यही कोड बार बार लिख के देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते थे, इंटरनल सीएसएस यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे इंटरनल सीएसएस कैसे वर्क करेगा, तो देखो आप क्या कर सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ से रिमूव करो। ठीक है, और डायरेक्टली क्या करना है आपको, यहाँ पे डबल ब्रैकेट तो चाहिए। ठीक है, और आप क्या करो कि इस फंक्शन के अंदर में ही काम करना है, लेकिन रिटर्न मेथड के पहले। ठीक है, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो रिटर्न मेथड से पहले ही वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट नाम के कीवर्ड के थ्रू हम एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं, वो होगा स्टाइल नाम का वेरिएबल होगा। ठीक है, अब इसमें भी क्या करना है, ऑब्जेक्ट के थ्रू आप डेटा को स्टोर करोगे। मतलब क्या कि आपका जो कलर होगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, टेक्स्ट, मतलब कोई भी अगर यूज कर रहा है ये स्टाइल नाम का मेथड, तो उसको कलर आपको प्रोवाइड करनी है, वो भी येलो, सॉरी रेड। ठीक है, उसके बाद क्या, तो उसके बाद हम चाहते हैं क्या, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मुझे यूज करना है, क्या करना है, बैकग्राउंड कलर यूज करना है, तो आप सेम प्रॉपर्टी लिखो, क्या लिखोगे, बैकग्राउंड और फिर कलर। ठीक है, क्या होगा बैकग्राउंड कलर, तो वो आपका होना चाहिए येलो। ठीक है, येलो होगा बैकग्राउंड कलर। और क्या चाहते हो, सबका टेक्स्ट अलाइन जो होना चाहिए वो सेंटर होना चाहिए, तो क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, और वो भी आपको यूज करना होगा सेंटर। ठीक है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो फिर हमने यूज तो कर लिया, बट इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन इज नॉट डिफाइन। ओके, चलो ठीक है, तो हमें अभी टेक्स्ट अलाइन नहीं देते हैं, इसकी जगह पे फॉन्ट साइज दे देते हैं। देखो यहाँ पे आ रहा है आपको फॉन्ट साइज करके, फॉन्ट साइज कितना रखना चाहते हो, चलो हम रखते हैं इसको 40 पिक्सल। ठीक है, इस तरीके से हमने रखा है। अब यूज करना तो क्या 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 करेंगे, डायरेक्टली आपको क्या करना है, उस वेरिएबल का नाम दे देना है, वेरिएबल का नाम क्या है, स्टाइल है। ठीक है, इंप्लीमेंट कर दो। अब जो भी स्टाइल में इंप्लीमेंट होगा वो हर एक चीज इसमें इंप्लीमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनलाइन सीएसएस भी इसमें प्रॉपर एक टेक्स्ट अलाइन करके आना चाहिए था, वो दिख नहीं रहा है मुझे। हाँ देखो काम कर रहा है, तो इस तरीके से प्रॉपर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा सीएसएस का सिंटेक्स होता है। अब देखो ये इसका यूज कैसे करेंगे, अब फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, कंट्रोल डी करना है और हमें पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो पैराग्राफ पे भी क्या करना होगा, अलग से कंटेंट डालना पड़ता है ना, अगर आप यहाँ पे यूज नहीं करते, इनलाइन सीएसएस नहीं डालोगे, तो अलग से यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली अगर अप्लाई करना ही है तो डायरेक्टली यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं होगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे इंटरनल सीएसएस का यूज यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, देखो आ रहा है प्रॉपर। मल्टीपल क्या कहते हैं पैराग्राफ पे यूज करना है, तो उस टाइम पे हम इंटरनल सीएसएस का यूज करेंगे। एक मिनट।
ओके। अब हम चाहते हैं क्या, चलो ये तो फाइल हमें समझ में आ गया कि हमारा इंटरनल चीजेस कैसे हम वर्क करेंगे। अब हमें प्रॉपर जो हम कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट में काम किए थे वहीं पे काम करना है। हमें डायरेक्टली बूटस्ट्रैप पे काम करना है, ठीक है। तो जो भी हमने अभी सीखा इसको हम रिमूव करते हैं। ओके। चाहते क्या क्या क्या, क्या, क्या आप ऐड करना चाहते हो। तो हमने लिंक वगैरह सब कुछ तो हम यूज कर कर चुके हैं। अब देखो एक एनिमेशन होता है, एनिमेशन के लिए अगर कुछ भी यूज करना होगा तो आप एक एनिमेस डॉट सी एस एस का यूज कर सकते हो। बट उसका भी हम यूज नहीं करना चाहते, इसलिए हमने उसको इंस्टॉल नहीं किया है, डायरेक्टली बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल किया है। ठीक है। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे डायरेक्टली आप बूटस्ट्रैप के फाइल को लिंक करना पड़ेगा। ऐसा कैसे, क्यों? क्योंकि अगर हम कंपोनेंट्स बनाएंगे, कंपोनेंट्स में नैपबार के अंदर में जो भी नैपबार का फाइल होता है उसको हम डायरेक्टली लिंक करेंगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे सर्च बार में आते हैं और हम सर्च करते हैं नैपबार। ठीक है। नैपबार का कॉन्सेप्ट आ चुका है। और इसको अगर आप कॉपी करके डायरेक्टली डालोगे कैसा आपको चाहिए उस तरीके से, जैसे हमने पहले यूज करते थे ना, नैप का डैक डैक डालते थे, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है। सर्च करोगे नैपबार का तो नैपबार का प्रॉपर जो भी कॉन्सेप्ट है वो डिस्प्ले होगा। ठीक है। तो हम लोग जो बनाते थे, हेडर का जो कॉन्सेप्ट बनाते थे वो इस तरीके से बनाते थे। थोड़ा सा नीचे आओगे तो प्रॉपर आपको दिखेगा। यही तरीका था ना। तो आगे क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है। कॉपी करने के बाद आप कहाँ पे रखना चाहते हो, तो हमें एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो इसमें आते हैं, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाते हैं। इसका नाम क्या होगा, कंपोनेंट्स। ठीक है। अब इसी के अंदर में काम करना है। तो पहले तो यहाँ पे हेडर बनाना चाहते हो तो हेडर बना सकते हो। तो नैप बार तो उसी के अंदर में रहेगा ना, डायरेक्टली आप हेडर हेडर ही बना लो। ठीक है। तो नैप बार को क्या करेंगे, इसके इसी के अंदर में हम एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम क्या होगा, नैप बार। ठीक है। नैप बार। अब इसके अंदर में आप जो नैप बार बना रहे हो तो उसमें दो फाइल और होंगे। ठीक है। वो कौन सा होगा, इसके अंदर में मैं एक फाइल बना लेती हूँ, एक मिनट, एक और फोल्डर बनाना पड़ेगा यहाँ पे। हीटर का तो हमने बना लिया, मतलब नैप बार जो हमारा आ गया है। अब इसी में एक और फिल्ड को बना लो आप। चलो फुटर डॉट फुटर सिंपल बनाते हैं। अब क्या करना है, इसके अंदर फाइल्स होंगे जिसका नाम होगा नैप बार डॉट जेएस। ओके। या जेएस एक्स भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और सेकेंड होगा नैप बार डॉट सी एस एस। ओके। अब हमारा जो जीएस होगा तो उसमें पहले क्या लिखोगे, RFCE, रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट ऑन एक्सपोर्ट। ठीक है। इस तरीके से लिखोगे तो प्रॉपर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है कि क्लास तो रहेगा आपका नैप बार। ठीक है। तो क्लास में आप नैप बार डाल सकते हो, या सिंपल मैं इसको भी रिमूव करती हूँ, डायरेक्टली ऐसा कंटेंट रहेगा, ऐसा टैग रहेगा। ठीक है। और इसी के अंदर में हमने जो कॉपी किया था अभी वो आप प्रोवाइड कर सकते हो इसके अंदर में। ठीक है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे डाला है तो यहाँ पे एरर आना स्टार्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो फंक्शन वगैरह सब कुछ बना के देता है और किस किस को इम्पोर्ट मतलब ऐड करना है, हर एक चीज बना के देता है। तो इसलिए कंट्रोल में ऐड करती हूँ। और इसको आपको जो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपको क्या करना है, कंट्रोल भी करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको क्या करना होता है कि बटन वगैरह को इंस्टॉल, क्या कहते हैं, हमने जो बूस्टेप डाउनलोड किया था, ठीक है, तो वही फोल्डर से सबको यहाँ पे इंपोर्ट भी कराना होता है। ठीक है। अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो, मैं इस सबको रिमूव कर देती हूँ। ठीक है। सिंपल हमने एक जो पहले हम इंपोर्ट कराए थे ना रिएक्ट वाले को, उसी को हम रखते हैं। रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके। हमने इतना ही रखा है। तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारा जो फाइल रन होता है वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज होता है। तो हमें क्या करना होगा, इसको आपको लिंक भी करना होगा ना। तो हम ऐप डॉट जेएस में आते हैं और इसको डायरेक्टली लिंक करना चाहते हैं। ठीक है। इसको भी रिमूव करो, इसका काम हो चुका है। हम लिंक करना चाहते हैं तभी वो प्रॉपर डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे आ जाओ और डायरेक्टली क्या लिखोगे, आपको लिखना है सेम लोकेशन पे है ना, तो सिंपल आपको लिखना है नैप बार। ठीक है। और जैसे ही आप इतने नैप बार करके आ रहा होगा क्या, मैं कॉल करके तो आ रहा है। ठीक है। अब देखो वो प्रॉपर आपका क्या हो गया है, यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। ऐसा क्योंकि इसी नाम के थ्रू आपका क्या है, देखोगे तो इसी नाम नाम का आपका यहाँ पे स्क्रॉल बार है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है, नैप बार ही कर देना है। ठीक है। नैप बार रखोगे तो ज्यादा अच्छा है, मतलब उसी नाम से आपका एक्सपोर्ट भी होगा सब कुछ वगैरह। इसलिए हमने इसको क्या किया है,
नैप बार में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे भी आओगे तो आपको डायरेक्टली नैप बार ही लिखना है। देखो, अब नैप बार एंटर कर लिया तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके। तो यहाँ पे हमने नैप बार नाम का कंपोनेंट बनाया है, उसको हमने प्रॉपर लिंक कर दिया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ही आप रन करोगे तो एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। क्या क्या एरर आ रहा है? कंटेनर आपने कहाँ से लिया है उसको डिफाइन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये सब आपने कहाँ से लिया है ये आपको डिफाइन नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको बताएंगे कि हमारा जो फाइल है वो आपको यहाँ से मतलब इंपोर्ट हुआ है। तो इसके नीचे आ जाओ। और सबसे पहले हमने किसको इंपोर्ट किया है? सबसे पहले हमने यहाँ पे इंपोर्ट तो किया है कंटेनर को, ठीक है। तो कंटेनर को इंपोर्ट किया है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि जो हमारा कंटेनर है किसको क्या कहते हैं, यहाँ पे लिंक किया है कंटेनर को। तो आप यहाँ पे लिखोगे कंटेनर। और फ्रॉम कहाँ से? तो हमारा जो रिएक्ट रिएक्ट बूटस्ट्रैप है इसके अंदर वाले फाइल में आने के बाद इसी में से लिया है ना। चलो हम इतना इतना रख करके देखते हैं, फिर कोई एरर आ रहा है क्या? आपको यहाँ पे प्रॉपर समझ में आएगा कि प्रॉब्लम होता है क्या। ठीक है, तो उसके अंदर से कंटेनर नाम का एक क्या है, फ्रॉम कंटेनर, देखो कंटेनर। ओके। तो हमने इसको इंपोर्ट किया तो अब क्या होगा कि कंटेनर का एरर आना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब नैव का एरर आ रहा है, जितने टाइम यूज करोगे उतना टाइम आएगा। तो अब क्या करेंगे, हमें नैव बार को करना, नैव बार को भी इंपोर्ट करना है। तो हमने नैव हमने यहाँ पे लिखेंगे कि हम नैव को इंपोर्ट करा रहे हैं कहाँ से। तो यहाँ पे फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप नाम के फोल्डर के अंदर में जाओगे। अभी मैं करके बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ से ये फाइल आ रहे हैं। जो हमने रिएक्ट बूटस्ट्रैप नाम का जो रिएक्ट अभी इंस्टॉल किया था ना बूटस्ट्रैप, उसी के अंदर से हमने नैव नाम के फोल्डर को हमने इंपोर्ट किया है। अब देखो नैव का यहाँ पे रिमूव हो गया। इसी तरीके से आपको यहाँ पे नैव ड्रॉप डाउन को भी इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो इंपोर्ट करो किसको, नैव लिंक को, ठीक है। रिएक्ट के अंदर से हमने इस तरीके से किया है नैव आइटम को। अरे नैव आइटम था क्या, अगर इसको हम नहीं करते हैं, नहीं ये नहीं है, नैव ड्रॉप डाउन है ना। ओके, फ्रॉम रिएक्ट राउटर बूटस्ट्रैप, और उसमें लेफ्ट ड्रॉप डाउन देखो दिख रहा है ना, इस सबको इंपोर्ट कर सकते हो आप। फिर इसके अंदर में क्या है, बटन हमने यूज किया है, बटन को भी इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। अब देखो बटन भी यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। बटन के बाद फॉर्म को इंपोर्ट करना है, ठीक है। डायरेक्टली आप इसी तरीके से इंपोर्ट करते जाओ। ओके, समझ में आया कि फाइल हमारा आ कहाँ से रहा है, फॉर्म। ओके, इस तरीके से हमने किया। और प्रॉपर अब देखो, अब मीन हमारा एरर आना स्टार्ट हुआ कि ये तो आपका प्रॉपर डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है कि आपने मतलब लिंक कहाँ से किया है, ठीक है। तो हमने ये फाइल में तो लिंक कर दिया, लेकिन मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा app.js में लिंक करना होता है। इससे क्या होगा कि हर एक पेज में जितने भी पेज ऐड कराओगे उसमें कोई भी क्लास यूज करोगे तो आपको बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, मैं बार बार डिफाइन करना पड़ा ना, ठीक है। ये तो हमने टैग यूज किया था उसके कारण डिफाइन करना पड़ा। लेकिन कोई भी क्लास भी आप अगर यूज करोगे, फॉर एग्जाम्पल मार्जिन यूज कर रहे हो, पैडिंग यूज कर रहे हो, तो इस सबको तो डिफाइन आप नहीं किए हो ना। तो इस सब के लिए क्या होगा कि आपको app.js के अंदर में एक फाइल को इंपोर्ट कराना होगा। सबसे फर्स्टली आपको यही करना है। तो क्या करोगे, यहाँ पे आके आप डायरेक्टली आप इंपोर्ट करोगे, किसको इंपोर्ट करोगे, तो बूटस्ट्रैप को हमें इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप नाम का जो फोल्डर बनाया था उसको इंपोर्ट करो, उसके अंदर में डिलिस्ट करके फोल्डर है उसको इंपोर्ट करो, उसके अंदर सीएसएस को इंपोर्ट करो। और उसके अंदर में एक आता है बूटस्ट्रैप नाम का, देखो आ रहा होगा, बूटस्ट्रैप डॉट मीन डॉट सीएसएस नाम का जो फाइल आता है। जब इसको आप यहाँ पे लिंक कर लोगे उसके बाद आपका जितना भी एरर है वो आना बंद हो जाएगा। और फिर आपको प्रॉपर यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए, एक मिनट। ज्यादा एरर आएगा तो फिर इसी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कहीं पे हमने मिस्टेक किया होगा। ठीक है, नेबर डॉट जेएस में आ जाते हैं, उसको रिमूव भी कर देते हैं डायरेक्टली। ओके। एक बार क्लोज करके देखे क्या, देखते क्या एरर निकल रहा है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, सॉरी टर्मिनल पे। एरर कहाँ पे आ रहा है, दो एरर अभी भी आ रहे हैं। एक कौन सा है,
नेबार नेबार इज नॉट डिफाइन, ओके। नेबार का एरर आ रहा है, नेबार तो हमने डिफाइन किया है, क्योंकि आइडेंटिफायर नेबार इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। कहीं पर हमने एरर किया है क्या? नेट इज नॉट डिफाइंड एंड दो ही एरर आ रहा है आपको। एक मिनट, मुझे क्या करना पड़ेगा इसको, फिर से हमें कंट्रोल सी, और फाइल को आप क्या करो, सर्वर को स्टॉप करके फिर से स्टार्ट करो, ठीक है। तब ये सब प्रॉपरली क्लियर हो पाएगा कि एरर आ कहाँ रहा है। ठीक है, इसको मैं क्लोज करती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अगर डाउट ज्यादा ज्यादा लग रहा होगा तो फिर हम यहाँ पे बताएगा कि प्रॉपर एरर आ कहाँ रहा है, क्या रहा है आपको। ठीक है, देखो अभी भी थोड़ा सा एरर आपको प्रोवाइड हो रहा है। अब ये किसके कारण आएगा, तो हमने बूस्टअप को प्रॉपर ऊपर रखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि बूस्टअप हमेशा ऊपर ही होना चाहिए, ताकि सब पे अप्लाई हो जाए ऑटोमेटिक। बूस्टैप इसके अंदर में डीलिस्ट करके है, फिर सीएसएस नाम के फोल्डर के अंदर में बूस्टैप डॉट मीन डॉट सीएसएस फोल्डर है, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया था। और फिर सेम लोकेशन पे ये है, नैपबार को भी हमने इंस्टॉल इंसर्ट किया है, और फिर हमने नैपबार को रन किया था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके। और जो हमारा नैपबार डॉट जीएस पेज है, इसमें हमने क्या किया है, डायरेक्टली फाइल को प्रॉपर कॉपी किया है और डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट किया है। इसमें तो यार नहीं आना चाहिए था। कंटेनर कंटेनर वगैरह सब कुछ एरर आ रहा है। एक मिनट, आप लोग चेक करो कहाँ पे एरर आ रहा है प्रॉपर। नैव नैव बार दो बार दे दिया है इंपोर्ट में, ओके कहाँ पे है, एक मिनट, एक करती हूँ। नैव बार दो दो बार कहाँ पे है? रिएक्ट है, रिएक्ट के बाद बटन है, फिर कंटेनर है, फॉर्म है, नैव है, और फिर नैव बार है। फिर नैव बार क्या कहते हैं यहाँ पे, एक्सपोर्ट नहीं किया है क्या? एक्सपोर्ट भी किया है। तो एरर कहाँ पे आ रहा है? ऐप डॉट जीएस में, ओके। ऐप डॉट जीएस वाले पेज में आ जाओ। नहीं, यहाँ पे भी नेम बार एक ही बार इम्पोर्ट है, ध्यान से देखो। और ये जो जीएस पेज होता है ना, उसको एक ही बार रखो। हम्म, ये क्या, वो आपको ऐप डॉट जीएस का दिख रहा है, ओके। ओके, हम नाम यहाँ पे नैप बार नहीं रख सकते हैं, क्योंकि नैप बार हमने पेज रखा है ना, इसलिए हम यहाँ पे नैप बार नहीं रख सकते हैं। चलो ठीक है, तो नैप बार पेज तो रख सकते हैं ना, ठीक है, नाम काम रखते हैं। अब कोई डाउट नहीं? ठीक है। अब नैपबार डॉट पेज नाम का डिफाइन किया है, और यहाँ पे भी क्या करना है, जो पेज है उसी के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। अभी आप देखते हैं नीचे में कोई एरर तो नहीं आ रहा है, अब नहीं एरर आएगा, ठीक है। समझ में आया? तो जो भी आप फाइल का नाम रखोगे ना, वो ध्यान से रखना। तो देखो इस तरीके से हमने हमारा फाइल रन हो गया है। अगर आप सोच रहे होंगे कि क्या हम ये जो बूटस्ट्रैप हमने लिंक किया है ऐप डॉट जेएस में, रिमूव कर दे क्या? जैसे ही आप रिमूव करोगे, तो फिर वहां पे क्या होगा कि एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। एरर ज्यादा ज्यादा तो नहीं आएगा, तो मतलब कि हमारा जो स्टाइलिंग वगैरह है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो हमें ये जो बूटस्ट्रैप का लिंक है वो हमें प्रोवाइड करने हर एक पेज में जिसमें आप बूटस्ट्रैप यूज करोगे, वो या वो मार्जिन पैडिंग हो जैसे हम लिंक करते थे ना, उसी तरीके से यहाँ पे लिंक करना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा एक ये चीज हो जाता है कि हम जो भी क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है, टैग वगैरह डालने के बाद भी हमें नैव बार को, बटन को, फॉर्म को इस तरीके से इंपोर्ट कराना पड़ता है, ठीक है। एक्स्ट्रा यही है, बाकी बात कुछ भी नहीं है। आप सेम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और देखोगे तो सेम उसी तरीके से आपको प्रॉपर दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, फॉर्म फॉर्म का अगर आपको काम नहीं चाहिए, मैम इसमें नैव बार डॉट जीएस करना है, आई थिंक। चलो, तो इस तरीके से समझ में आया, क्लियर है सबको? ठीक है। और देखो कि हमने यहाँ पे तो नाम चेंज कर लिया है, नया बार पेज नाम रख लिया है, लेकिन ऐप डॉट जेएस में देखोगे तो नया बार ही है,
क्यों? क्योंकि हमने पेज का नाम एक यहाँ पे डिफाइन किया है ना, जो भी यहाँ पे डिफाइन करोगे उसी नाम से यहाँ पे कंपोनेंट बनाना होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नया बार पेज नहीं किया है। किसी को डाउट होगा तो क्लियर कर लो अभी। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हुआ कि पहले से बना के दिया है। ठीक है, लेकिन इसमें हम अपना खुद चेंजिंग करना चाहते हैं। कैसा बनाना चाहते हैं? तो हम सोच रहे हैं क्या, कुछ अलग बनाना चाहते हैं इसको। अब मैं क्लोज करती हूँ। जैसे देखो आप क्या करोगे, रिएक्ट डॉट डेप पे जाओगे ना, तो हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। ठीक है, दिख रहा है? इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। तो क्या कैसे होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लोगो बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, कहाँ पे होगा? तो देखो कि अगर एसएससी को क्लोज करें, पब्लिक फोल्डर में आएंगे, तो लोगो यहाँ पे देखो, दो लोगो है, 192.png। ठीक है, यही लोगो हम यूज करना चाहते हैं। प्रॉपर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे करना, आप अभी करेंगे क्या क्या करना है। देखो यहाँ पे आपको धीरे धीरे समझो कि हमने नैप बार टैग लिया है। नैप बार टैग के अंदर में आप देखो, पहले हम क्या करते थे, नैप बार नाम क्लास लेते थे। यहाँ पे क्या किया है, नैप बार नाम का टैग ही ले लिया है। क्लास भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जब खुद से बनाओगे तो उस टाइम पे क्लास भी यूज कर सकते हो, डिव डिव लोगे और डिव के अंदर में क्लास रख सकते हो, प्रॉपर काम करेगा। यहाँ पे देखो एक्सपेंड एलजी है, मतलब क्या, एलजी पे ही, जब एलजी से जब नीचे जाओगे उसी टाइम पे ये क्या करेगा, टॉगलर बटन डिफाइन कर देगा। इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, अलग से लिखा है एक्सपेंड एलजी। देखो एलजी से नीचे गए और यहाँ पे टॉगलर बटन आना स्टार्ट हो गया। ये कैसे हो रहा है, हम पहले क्लास देते थे एक्सपेंड एलजी एक्सपेंड एलडी करके, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंड नाम का ये एट्रीब्यूट ही बना दिया है। अगर हम यहाँ पे एमडी देंगे तो ये क्या होगा कि जब हम एमडी से भी देखो यहाँ पे जब एमडी से नीचे जाएंगे तब ये प्रॉपर क्या कहते हैं, यहाँ पे टॉगल बटन आएगा। ठीक है, तो ये कर सकते हो। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या है, कंटेनर फ्लूड है। अगर फ्लूड को रिमूव कर दे तो ओनली क्या होगा, कंटेनर में यहाँ पे डिफाइन करके आएगा। समझ में आ रहा है? जब भी फ्लूड करना होगा उस टाइम पे यहाँ पे डालना। अगर देखो कि हमें अभी क्या करना है, कंटेनर रखना है, और जब एमडी पे जाएगा उस टाइम पे कंटेनर फ्लूड करना है, तो क्या करोगे, फ्लूड इक्वल टू लिखोगे एमडी। क्या लिखोगे, फ्लूड इक्वल टू एमडी। अरे, समझ में आया? अगर ऐसा करोगे तो अभी क्या है, अभी आपका यहाँ पे प्रॉपर रहेगा। आपका यहाँ पे देखो कि पहले से क्या है, आपका कंटेनर है, लेकिन जैसे ही एलजी से नीचे आओगे और एमडी स्क्रीन पे आओगे उस टाइम पे ये क्या होगा, फ्लूइड पे कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम फ्लूइड वगैरह यूज करते हैं। अब नैप बार ब्रांड है, अगर आप ये नहीं रखना चाहते हो तो एंकर टैग के अंदर में क्लास अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डिफाइन है, तो ये सब अब आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं, हमें ऐसा यूज नहीं करना है, यहाँ पे कुछ अलग रखना चाहते हो, तो क्या रखोगे, देखो हमें यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि ये जो आपका नैप बार करके आपको दिख रहा होगा, इसमें हमें कुछ चेंजिंग करनी है। और फिर हमें ऐप में काम करना होगा, रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे प्रॉपर आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे नैप टैग लिया है, उसमें आपने मार्जिन एंडिंग से दिया है ऑटो। ठीक है, इसलिए क्या हो गया है कि एंडिंग से ये लेफ्ट में आपको दिखता हुआ दिखेगा। अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पे एक्स डाल दूँ ना, तो एक्स मतलब क्या, दोनों साइड से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, रिफ्रेश करोगे तो दोनों साइड से क्या होगा, सेम सेम यहाँ पे मार्जिन लेगा। ठीक है, अगर आपको वो फॉर्म नहीं डालना होगा तो फॉर्म को भी रिमूव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो कि इसने क्या किया है, नैप बार ब्रांड यूज किया है। इस तरीके से आपको देखो यहाँ पे दिखेगा, नैप बार यहाँ पे ड्रॉप डाउन डिवाइडर करके जो जो भी आप पहले क्लास यूज कर रहे थे वो यहाँ पे एक टैग बना दिया है। ठीक है, डिसेबल वाला रिमूव कर दो, हमें डिसेबल का कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, तो वो आप रिमूव कर सकते हो। फॉर्म अगर नहीं चाहिए होगा तो हम फॉर्म को भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, फॉर्म को भी रिमूव कर दिया है। तो सिंपल आपको इस तरीके से होगा। हमें वो नैबर ब्रांड की जगह पे इमेज डालना है, तो क्या करेंगे, इसके अंदर में आ जाओ और आईएमजी यहाँ पे डाल सकते हो। आईएमजी हमारा क्या है, एक टैग है इमेज का, तो वो आप प्रोवाइड कर लो। इसके अंदर में क्या करना है, एसआरसी डालना है। और हमारा जो इमेज है वो कहाँ पे है, तो पब्लिक फोल्डर के अंदर में है। हमारा जो फाइल कहाँ पे जाता है, पब्लिक फोल्डर में ही जाता है ना, इसलिए हमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली फाइल का नाम लिख दो। ठीक है, हमें एसआरसी बताना उताना नहीं है, डायरेक्टली आप क्या करो, लोगो डॉट क्या नाम था उसका फाइल का, लोगो 192 ना, 192.png। ठीक है, जैसे आप ये दोगे और यहाँ पे देखो बड़ा सा एक दिख रहा होगा,
इतना बड़ा भी नहीं चाहिए। तो डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ और विथ प्रोवाइड कर दो इसको, कितनी चाहिए विथ। ठीक है, तो आप विथ जितना चाहते हो रख सकते हो। हम चाहते हैं क्या, 45 पिक्सल काफी रहेगा। एंड हाइट भी डाल दो, हाइट भी क्या रहेगा, 45 पिक्सल। ठीक है, जैसे आपने एंटर किया तो इस तरीके से क्या हो गया, आपको एक बटन आ गया। आपको भी सेम करना है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या है आपका अलग है। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लो और देखो पिक करते हैं और ये कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड का कलर चाहिए। तो हमने नेटबार.js फाइल लिया था, इसमें आएंगे और जो हमारा फाइल है, फाइल का नाम क्या है, अ, देखो इंटरनली जो काम होगा ना, अगर आप राइट क्लिक करोगे इस पे और इंस्पेक्ट करोगे तो वो इंटरनली आपको क्या करेगा, क्लास में ही कन्वर्ट करेगा। देखो हमने क्या किया था, नैप बार नाम का टैग यूज किया है टैग यूज, लेकिन यहाँ पे क्या है, नैप नाम का टैग है। नैप बार नाम क्लास है, ठीक है, तो आपको भी काम करोगे तो नैप बार डॉट क्लास पे ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा नैप बार। इस पे क्या करना चाहते हो, इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं और जो भी कलर है वो आप प्रोवाइड कर दो। ठीक है, तो ऐसा हमने किया है, तो उससे क्या होगा कि आपके जो भी कलर है वो चेंजिंग तो होना चाहिए लेकिन लिंक नहीं है। ठीक है, हमने नेबार्ड और जीएसपीएस से पेज से लिंक नहीं किया है, तो उसको क्या करना होगा, आपको लिंक भी करना होगा। अभी देखो जो फालतू रहेगा ना वो डिसेबल हो जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, तो हमने बटन वगैरह यूज नहीं किया है ना, तो ऑलरेडी डिसेबल हो जाएगा, तो उसको आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अब किसको इंपोर्ट करना है, सेम फोल्डर में आपका एक और, सेम फोल्डर में एक और फाइल है navbar.css, उसको भी लिंक कर लो। ठीक है, लिंक करने के बाद अपने पेज पे आओगे तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए, रिफ्रेश करो। अरे चेंज नहीं हुआ क्या, हमें तो असाइन तो किया था, बैकग्राउंड कलर ही असाइन किया है ना। ओके, हमें कंटेनर टूल पे रखना पड़ेगा क्या, एक मिनट। हम्म, हमारा जो काम कर रहे थे वो किसमें था, एमडी, और यहाँ पे एक बिजी टर्नरी करके आता है, नेपाल एक्सपेंड एमडी, और नेपाल लाइट यहाँ पे ऑलरेडी यूज है। ठीक है, तो वहीं पे आपको यूज करना पड़ेगा। कहाँ रखे इसको, नया बार तो ऑलरेडी अप्लाई है। हमें इसका बैकग्राउंड है चेंज करना। ओके, हाँ नया बार पे हमने काम किया था, ऐड रहने दीजिए, ये तो ऑलरेडी ऐड है ना। हम चाहते हैं क्या इसमें बैकग्राउंड कलर को चेंज करें। ठीक है, तो इसके अंदर में ये क्या है, नया बार को हम चाहते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना, इसको तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे एक और क्लास है कंटेनर फ्रूट, कंटेनर, सिंपल कंटेनर ही है ना, वही पे हम चाहते हैं। ठीक है, कलर वगैरह चेंज ही नहीं हो रहा है, कंटेनर एमडी नाम का क्लास यूज है। ठीक है, देखो इस तरीके से काम किया, लेकिन हमें पूरा चाहिए ना, प्रॉपर चाहिए, तो ये हमें नेबा नाम के टैग पे ही करना था, बट वो अप्लाई होने रहा है। डिफॉल्ट बैकग्राउंड करूँ मैं, डिफॉल्ट बैकग्राउंड, अरे नहीं, यहाँ पे हमें नेबार वाले जो मेन है उस पे हमें दिखाना है ना, नेबार, नेबार की जो क्लास है इसी पे हमें असाइन करना था बैकग्राउंड कलर। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं तो ये यूज करके रखा है। एक मिनट, ये जो बिजी है ना इसको हम रिमूव कर देते हैं, अगर ऐसा करेंगे तब शायद बैकग्राउंड आ जाए। हाँ, अब ये डिस्प्ले किया प्रॉपर। अब हमें क्या करना है कि टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट का कलर है वो थोड़ा सा लाइट पे है, तो आप क्या करो, पहले कलर सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम पिक कलर करेंगे, और सॉरी, यहाँ से आप क्या करना है, पिक कलर करना है, और जो भी टेक्स्ट का कलर है वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया है। अब हमारे सारे एंकर टैग पे काम करना है। ठीक है, तो आप यहीं पे आ जाओ और डॉट नैप बार के अंदर में आना है, और जितने भी इसके अंदर में आपको दिखेंगे, क्या दिखेंगे, नैव डॉट डॉट लिंक दिखेंगे, क्या दिखेंगे, नैव डैश लिंक दिखेंगे, सबका कलर आपको चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे आप टेक्स्ट का कलर रख लो और जो भी आपने अप्लाई किया था वो डाल सकते हो। अब जैसे हम अपने अप्लाई किया है तो वो प्रॉपर आपको डिफाइन होगा।
उसके साथ साथ अगर फॉन्ट वेट बोल्ड करना होगा तो वो भी कर सकते हो। यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉन्ट वेट डालेंगे जो हमारा बोल्ड होना चाहिए, वो भी हमने यूज कर लिया है। तो अब देखोगे थोड़ा सा बोल्डनेस करके भी आएगा, ज्यादा बोल्ड दिख रहा होगा। अब देखो जब हम क्लिक करते हैं ना, जब वो एक्शन मोड में आता है, उस टाइम पे क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड का रिमूव हो रहा है, ठीक है, कलर रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो उस पे क्या अप्लाई करना है, तो राइट क्लिक करना, राइट क्लिक पे क्लिक करके इंस्पेक्ट करना, तो आपको दिखेगा कि इसका बैकग्राउंड यहाँ पे कलर ब्लैक क्यों है। तो आपको दिखेगा कि अब जब एच ओवर कर रहे हो यहाँ पे देखो, तो एक एक्शन नाम का इसमें क्लास ऐड हो जाता है, ठीक है। तो जब एक्शन नाम का क्लास ऐड होता है तो उसको भी आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो अब क्या कर सकते हो कि इसमें सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना कि डॉट नैव के अंदर में जो डॉट नैव लिंक है उसमें जब एक्टिव क्लास असाइन होता है, कौन सा क्लास, एक्टिव नाम का जब क्लास असाइन होता है, उस टाइम पे टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, सेम पहले वाला ही होना चाहिए, ठीक है। वो जो हमने कॉपी किया था वही टेक्स्ट रहना चाहिए। तो अब अगर क्लिक भी करोगे ना तो भी कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा डार्क करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन बस वो क्लिक करोगे तो रिमूव नहीं होगा। अगर उसके बाद क्या करना है कि जब हम इस पे एच ओवर करें, किस पे, नेव डॉट लिंक पे, जब हम एच ओवर करेंगे तो उस टाइम पे आपको दिखाना है ना कि प्रॉपर एक बैकग्राउंड शेप दिखाना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कौन से कलर का होना चाहिए, तो आप एक बार क्लिक कर लो, ठीक है। और क्लिक करते ही क्या होगा कि ये बैकग्राउंड कलर लेके आएगा, ठीक है। कलर जैसे ही लेके आया, ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड कलर आप स्केच कर लो, ठीक है। और बता दो कि इसका बैकग्राउंड कलर जो होगा वो ये चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा क्या करो इसमें, ट्रांजिशन डाल दो, ट्रांजिशन 0.2s, ऑल, ठीक है। इस तरीके से हमने अप्लाई किया है। अब क्या होगा, अपने पेज पे आते हैं तो देखो काम तो कर रहा है, बट वही है कि थोड़ा सा यहाँ पे स्लो मोशन में आना चाहिए था, स्लो मोशन तो आ ही रहा है, अच्छा यहाँ पे 4 कर देते हैं। और साथ में बॉर्डर रेडियस भी चाहिए, ठीक है। तो पहले ही अप्लाई कर लो ताकि वहां पे कंफ्यूजन ना हो, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। वो भी कितना रखना है आपको, तो हम चाहते हैं क्या, 40 पिक्सल असाइन हो जाए, ठीक है। दोनों तरफ से ये असाइन हो जाएगा, देखो इस तरीके से दिख रहा है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, पैडिंग भी चाहिए सब में, तो यहाँ पे आप पैडिंग असाइन कर लो, ठीक है। वो क्या होगा कि टॉप बॉटम से तो 0 पिक्सल रहेगा, लेफ्ट राइट से आपको असाइन करना है, तो लेफ्ट राइट से मैं 20 पिक्सल डाल देती हूँ। अगर हमने ऐसा किया, देखो, अरे 7 पिक्सल और 20, क्या कहते हैं यहाँ पे 20 पिक्सल, अब सही है। चलो 30 फिक्स है क्या, एक मिनट एक मिनट, चेक करना पड़ेगा इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये रिमूव क्यों नहीं हो रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे ओके मैक्स विथ दिया है तो, चलो आप अपने पेज पे आ जाओ, ठीक है, नेबार डॉट जीएस में। और इसमें देखो कि नैप नैप को क्या किया गया है, मैक्स हाइट दे रखा है, ठीक है। तो मैक्स हाइट तो चलो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस स्टाइल को ही रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब जैसे हमने इस स्टाइल को रिमूव किया है, ओके, जब हम ऐसा करेंगे तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, कंट्रोल अगर आर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम जब एच ओवर कर रहे हैं तब भी कंटेंट जो है ना, इसमें थोड़ा सा पैडिंग नहीं आया है, हम चाह रहे हैं कि पैडिंग आए। पैडिंग की प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे एक्स्ट्रा अप्लाई हुआ है जिसके कारण ये प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है। एडिशन वगैरह, मैक्स लेंथ, मैक्स हाइट, MY 0, ओके। कहीं ना कहीं तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी यूज किया है, देखो ध्यान से, मार्जिन वाई एक्सिस से लार्ज पर 0 होना चाहिए, ओके। और अगर हमने अब कौन सी प्रॉपर्टी रिमूव कर दें तो, ओके, अब यहाँ पे जब हम छोटा कर रहे हैं तो उस टाइम पे कंटेंट दो आ रही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं नहीं किया है, ठीक है। और ये जो नैप बार आपका टॉगल बटन जो आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड उसकी प्रॉपर दिख नहीं रही है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक क्लास ऐड कर सकते हो, क्लास नेम में आ जाओ, और क्या करना है आपको, यहाँ पे बैकग्राउंड ही आप लाइट कर दो, ठीक है। जैसे ही क्या करोगे, बैकग्राउंड लाइट करोगे तो वो आपको प्रॉपर यहाँ पे दिखता हुआ दिखेगा, ठीक है।
इस तरीके से आपको प्रॉपर फाइंड आउट भी हो पाएगा जो कर क्या रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप अपने पेज पे आ सकते हो, और फिर इसको क्या करना है, रिफ्रेश करना है थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिखेगा। पर थोड़ा सा मार्जिन नहीं ले रहा है ये। यहाँ पे मार्जिन हमें चाहिए क्या, राइट साइड से ना। ठीक है, राइट साइड से 30 पिक्सल, ऐसा हम करेंगे तब शायद कुछ फर्क पड़े। नहीं, तो पैडिंग नहीं ले रहा है। ओके, तो आप लोग क्या करना है, सेम इसी तरीके से पेज बना के देखना है। ठीक है। और इसमें एक चीज और करना है कि हमने क्या किया है, ये डायरेक्टली हमने अभी यूज किया है ना, सबको आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट कर लोगे लिंक टैग में, ताकि जब आप क्लिक करोगे तो उस टाइम पे सबसे पहले देखो कि ऐप डॉट जेएस में आओगे। ये जो आपने नैब बार रखा है, इसको ब्राउजर राउटर नाम का क्या कहते हैं, यहाँ पे क्लास वो बनाओगे, टैग बनाओगे। उसके अंदर में रखोगे, राउट्स नाम की क्लास बनाओगे, राउटर नाम का क्लास बनाओगे। उसके अंदर में पाथ लोगे कि अगर आपको कोई होम पे क्लिक करेगा तो उसको होम नाम का देना है। ठीक है, अबाउट पे क्लिक करेगा तो अबाउट नाम का देना है। इस तरीके से आप बना लोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नैबर वाले पेज में आना है। नैबर वाले पेज में जितने भी लैब नैब लिंक करके आपको बनाया है, ठीक है, और यहाँ पे यूज किया है एक्शन करके, तो यहाँ पे क्या करना है, नैब लिंक नाम का पहले तो लिंक टैग यूज कर लेना इसकी जगह पे। और लिंक टैग यूज करने के बाद नैब लिंक नाम का क्लास ऐड कर देना है। ठीक है, इतना कर लोगे तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में इसी में। हाँ रितिका, आप लोग को असाइनमेंट है कि आप लोग प्रॉपर इसको खुद से बना के आगे रखना है। ठीक है, ऐसे मैं इतना सेंड कर दूंगी तब तक के लिए। किसी को कोई डाउट भी है? अच्छा डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट लगता है तो ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप एक वन वन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर सपोर्ट मिल जाएगा जो जॉब के लिए। तो आप इसको वो अंडरस्टैंड करके आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो एज ए फ्रंट एंड डेवलपर कहीं पे जॉब के लिए जाने के लिए, और अगर आपको नहीं पता है कि सबसे बेस्ट क्या होगा, तो अब मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि सीएनसी एवल का जो प्रोग्राम है ये कम्प्लीटली अपग्रेडेड प्रोग्राम है जो एआई इंटीग्रेटेड फ्रंट एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग है। यहाँ पे सिर्फ जो ट्रेडिशनल वे से ट्रेनिंग होती है वो नहीं है, यहाँ के जो कोर्स कंटेंट है वो कम्प्लीटली एआई बेस्ड है। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करते हैं पहले इसको समझ लेते हैं। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, HTML5, CSS3, jQuery, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट जेएस जो कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, और ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस लोग जो है जावास्क्रिप्ट से भी पूछते हैं। टेलविन जो सीएसएस का फ्रेमवर्क है ये भी इंपॉर्टेंट रहती है। गिटहब जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट के बारे में सिखाते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, उस प्रोजेक्ट्स बनाते हो बट उसको डिप्लॉय कैसे करते हो वो भी हम लोग आपको बताते हैं। प्लस एआई टूल, जैसे एज ए फ्रंट एंड डेवलपर आप एआई टूल को किस तरीके से यूज करोगे वो भी हम लोग आपको यहाँ पे सिखाते हैं, ताकि आप मार्केट के साथ आप कदम से कदम मिला के आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको आंसर कर सकते हो। तो इसलिए ये कोर्स जो है एआई फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहा जाता है इस कोर्स के लिए। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे कर सकते हो। लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम होता है, जैसे कंपनी में हम लोग काम करते हैं सेम उसी तरीके के आपको प्रोजेक्ट्स पे आपको काम कराया जाता है। अगर देखा जाए तो इस कोर्स का ड्यूरेशन अप्रोक्स 3 to 4 मंथ्स टाइम में, थोड़ा सा 1-2 वीक आगे पीछे होता है, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स पे उस बैच के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग रहती है। फीस इसकी 15,000 होती है, 15,000 रुपये फीस होती है। मोड ऑफ ट्रेनिंग ऑनलाइन होता है, जूम पे क्लासेस होते हैं, आपको यहाँ पे कराया जाता है। अगर आप सोचते हैं कि सीएनसी वेबल ज्वाइन करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इसका मैं कुछ आपको रीजन बताता इस चीज को अगर आप समझेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाए कि सीएनसी वेबल बाकी के ट्रेनिंग सेंटर से क्यों अलग है। देखिए, नॉर्मली ये ट्रेनिंग ऑनलाइन होती है जो कि जूम पे नॉर्मली क्लास होते हैं, और ये सबके क्लास के रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाती है। फिर भी ट्रेनिंग जो है
है, ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग होती है। कुछ भी आपको असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, तो आपको हैंड्स ऑन ट्रेनर करके बताते हैं। अगर आप कुछ प्रोग्राम रन कर रहे हो तो डेस्कटॉप पे स्क्रीन शेयर होते हैं, स्क्रीन शेयर करके वो आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग 100% प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग आपको कराई जाती है। लाइव प्रोजेक्ट्स रियल टाइम होता है। रियल टाइम कैसा, जिस तरह के क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम करते हैं आईटी कंपनी में, सेम उसी तरीका से काम होता है। क्योंकि सीएनसी वेबल का भी एक डेवलपमेंट सेंटर है, तो हम लोग चाहते हैं कि रियल टाइम एक्सपोजर आपको मिले। इसलिए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम लोग एक क्लाइंट के, कुछ क्लाइंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं आपको साथ शेयर करते हैं, उस प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस प्रोजेक्ट होते हैं। जो भी क्लास होता है, इसका प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको हमारे पोर्टल पे मिल जाता है। जैसे आप, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा, और उसे लॉगिन करने के बाद सारे वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हो। सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग आपको दी जाती है, जहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशंस होती हैं, जीडी होता है, फिर लाइक आपका डिबेट सेशंस कराई जाती है। फ्री इंटरव्यू के प्रिपरेशंस होते हैं। फ्री इंटरव्यू के प्रिपरेशंस में आपको सारे क्वेश्चन आंसर दी जाती है, आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो, फिर आपको वो मॉक इंटरव्यू कराई जाती है, जो क्वेश्चंस की लिस्ट आपको दी जाती है। मॉक इंटरव्यू का भी आपको प्रिपरेशंस आपको कराए जाते हैं। सॉफ्ट स्किल्स की भी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। जो इंटरव्यू कॉल्स है, ये आपको अनलिमिटेड इंटरव्यू कॉल्स रहती है टिल द प्लेसमेंट, जब तक कि आपको जॉब नहीं मिलती है। सर्टिफिकेशंस ऑलरेडी होता है यहाँ पे, आपको सर्टिफिकेशंस, और हम लोग ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर है, तो इसलिए आपको सर्टिफिकेशंस भी मिलती है। हमारे यहाँ का जो सीएनसी वेबल का मेनली जो अगर देखा जाए तो एक्सपर्टीज है। रूल है कि कोई 10 इयर्स प्लस का जब तक कि वो एक्सपर्टीज नहीं है, वो ट्रेनर नहीं बन सकता है। तो आपको कोई भी ट्रेनर आपको मिलेंगे लगभग 10+ इयर्स का एक्सपर्ट रहेगा, वही आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देगा, ताकि डेप्थ में आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे आपका टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, एंड सैटरडे संडे इंटरव्यू प्रिपरेशंस होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग कराई जाती है। बाकी के जो टेक्निकल राउंड कैसे निकालना है, एचआर राउंड कैसे निकालनी है, रिज्यूमे कैसे बनानी है, इंटरव्यू में कैसे बोलना है, सैलरी निगोशिएशन कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपको वीकेंड्स को हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपको सेशंस देते हैं। ये कोर्सेस जो है 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस के अंदर है। प्लेसमेंट असिस्टेंस कहने का मतलब क्या होता है, आपको जॉब जब तक नहीं मिलेगी तब तक आपको हमारे इनसे कॉल प्रोवाइड की जाएंगी। एंड जो कॉल्स, जो इंटरव्यू कॉल्स आपको प्रोवाइड की जाती है हर बैच का अगर देखा जाए परसेंटेज रेशियो, तो अराउंड 75 to 80% हमारे बैच में हर बच्चे प्लेस्ड होते हैं अराउंड। तो इसलिए प्लेसमेंट रेशियो बहुत हाई है। आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो तो प्लेसमेंट्स का आपको कहीं पे सोचने की जरूरत नहीं है, 100% आपको प्लेसमेंट्स मिलेगा। आप लोगों का क्वेश्चंस भी रहता है कि जो स्टूडेंट प्लेस्ड होते हैं तो एवरेज पैकेज क्या, अगर आप ग्रुप में हो या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हो या फिर अगर यूट्यूब पे भी अगर देखोगे, तो एवरेज पैकेज 4 लाख से लेके 6 लाख 7 लाख के पैकेज पे एवरेज होते हैं। मैक्सिमम पैकेज तो ऐसे 12-13 लाख से ऊपर भी गए हैं, तो वो भी होते हैं। अगर सबसे कम पैकेज आए तो स्टार्ट 15 to 16 thousand से भी स्टार्ट होती है, बट एवरेज पैकेज 4 lakhs to 6 lakhs के होता है, कि अगर स्टूडेंट्स एवरेज स्टडी करता है तो। अगर आप भी अगर एवरेज स्टडी करने के लिए चाहते हो तो भी आप इस पैकेज में आप आ सकते हो। तो ये सारी चीजें हम लोग आपको कराते हैं। तो जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जॉब के लिए जो भी चीजें लगता है वो हम सारी चीजें कराते हैं। सिर्फ आपको अच्छे से स्टडी करना है, फोकस्ड होकर स्टडी करना है, और आपके लिए जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट्स के पास स्टडी गैप है, जैसे मान लो कि 2 साल पहले उन्होंने ग्रेजुएशन हुआ है या एमसीए हुआ है, या फिर कभी कभी कैसा होता है कि लाइक लड़कियों केस में शादी हो गई, गैप हो गया, या फिर कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस केस में गैप हो जाता है, फिर भी, या फिर नॉन आईटी के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, आईटी में आना चाहते हैं, तो वो प्रॉब्लम फेस होता है। इस केस में हमारी जो एक्सपर्ट टीम है, जो करियर एक्सपर्ट टीम है, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगी। ऐसे ही आपको कोई कोर्स रिकमेंड नहीं करेगी, आपको प्रॉपर गाइड करेगी कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, आपको जॉब कहाँ पे मिलेगी, पैकेज कहाँ पे मिलेगा, उसके लिए प्रॉपर रोड मैप क्या होगा, ये सारी चीज बताएंगे। तो जो सपोर्ट का जो नंबर दी जाती है, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 2 नंबर, इस 2 नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और जो हमारी सपोर्ट टीम है उनसे, जो करियर एक्सपर्ट है, वो आपको के साथ वो सपोर्ट टीम कनेक्ट करेंगी और वो आपको गाइड करेंगे। तो आप एज ए फ्रेशर हो फिर भी आप अच्छे से जॉब मिल सकता है, अगर आपका एकेडमिक गैप है फिर भी आपको अच्छे से जॉब मिल सकता है। अगर आप एक ओवरव्यू करना चाहेंगे कि जब जो भी पोर्टल आपको एक्सेस मिलता है तो आपको किस तरह का रहेगा, तो जैसे मानो कि ये कोर्स के एक्सेस है, आपको ये सारे रहेंगे। आपको ये सारे वीडियोज यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो HTML के, CSS के, जावास्क्रिप्ट के, HTML5
CSS3, इस तरह के सारे वीडियोज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ऐसे अलग अलग कोर्स का अलग अलग वीडियोज रहते हैं जहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स के होते हैं तो वो सारे प्रोजेक्ट के सेशंस होते हैं, आपको सारे वीडियोज अवेलेबल यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे आप लॉगिन, आपको जैसे आप एडमिशन्स लेते हो तो आपको वो यूजर नेम पासवर्ड आपको दी जाती है, वहां से आप लॉगिन कर सकते हो और लॉगिन करने के बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी सारे कोर्सेज के भी यहाँ पे अलग अलग रहते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रंट एंड के लिए, बाकी आपको देखो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिस्ट रहते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स में क्या क्या कराए जाते हैं वो भी रहता है, रिएक्ट कौन सा पार्ट है, प्रोजेक्ट्स है। तो A to Z जो भी क्लासेस होते हैं, A to Z रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अवेलेबल रहता है। आप स्टडी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा ये कम्युनिटी के एक्सेस होते हैं, जो कम्युनिटी के एक्सेस में अगर आपको जो भी क्लासेस होते हैं या मॉक इंटरव्यू होते हैं, इंग्लिश के सेशंस होते हैं, यहाँ पे आपको अपडेट की जाती है। जैसे आप देखा जाए तो यहाँ पे अपडेट आ गई, वी आर लाइव डिबेट सेशन 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है, आपको यहाँ पे जूम का लिंक दे दी गई। अभी वहाँ पे अगर मान लो कि HR इंटरव्यू के सेशंस होते हैं तो यहाँ पे आपको आ जाता है कि HR इंटरव्यू के सेशंस होते हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी है मॉक इंटरव्यू हुआ, इंग्लिश के सेशंस हुआ, सारी चीजें कम्युनिटी पे आपको अपडेट हो जाती है। इसके साथ साथ आप जैसे एडमिशन्स लेते हो तो व्हाट्सएप का ग्रुप रहता है जो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। इस व्हाट्सएप के ग्रुप में जैसे ट्रेनर ट्रेनिंग लेते हैं तो यहाँ पे आपको नोट्स आपको देते हैं, बाकी के जो क्लास के अपडेट्स भी आपको यहाँ पे भेजा जाता और आपको जो भी क्लासेस के अपडेट्स रहते हैं यहाँ पे आपको दी जाती है। तो जैसे आप एडमिशन्स लेते हो तो आपको यहाँ पे भी मिल जाता है एक्सेस। अगर ये पूरी प्रोसेस को जो मैं आपको समझाया हूँ तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बताई जाती है कि आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग कैसे होती है, आपको प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशंस होते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको कराई जाती है। अगर आप देखना चाहेंगे कि ओपनिंग्स किस तरीके से मिलती है तो हमारे अलग से कम्युनिटी ग्रुप है, यहाँ पे आपको सारे ओपनिंग्स आपको प्रोवाइड की जाती है। एक ही दिन में देखा जाए तो आपको 1 2 3 4 5 ऐसे हर बैच वाइज जो है एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में आपको ओपनिंग्स आपको दी जाती है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक ऐसे जावा का ड्राइव यहाँ पे मिलता है, फ्रंट एंड का मिलता है, टेस्टिंग के ड्राइव्स आपको मिल जाते हैं। ऐसे जो भी आपका कोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रुप में दी जाती है और इसी ग्रुप में आपको अपडेट भी किया जाता है कि कौन सा कोर्स कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं और कितना राउंड हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ पे अपडेट की जाती है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुए होंगे। अगर आपको लग रहा है कि मुझे एडमिशन्स करना चाहिए तो जो दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए और एडमिशन्स लेके आप लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।